नमस्कार, सियासत की बात सच्चाई के साथ में आपके साथ में हूं श्वेता त्रिपाठी। राहुल गांधी कहां हैं? ये सवाल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर ताला लगा दे रहा है। कुछ सफाई दे रहे हैं, कुछ मीडिया पर खींच उतार रहे हैं और कुछ कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही जवाब किसी के पास नहीं। जाहिर है अब नया सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि बिना बताए राहुल गांधी आखिर क्यों गए? क्या कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिससे राहुल गांधी इस कदर नाराज हो गए हैं कि बिना बताए ही निकल गए? राहुल गांधी की छुट्टियों की चर्चा सड़क से लेकर संसद तक हो रही है। ऐसे में आज एक कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा नए दावे के साथ सामने आए, जिस दावे का कांग्रेस ने तुरंत ही खंडन कर दिया। लिहाजा अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर राहुल गांधी कहां हैं। वाटरप्रूफ टेंट में बिल्कुल अलग अंदाज में दिख रही राहुल गांधी की तस्वीरें कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने जारी की हैं। बीते 2 दिनों से चल रहे उस सवाल के जवाब में कि राहुल गांधी कहां हैं, शर्मा जी का दावा है कि बाबा उत्तराखंड में हैं। मुझे पहले दिन ही पता था राहुल गांधी कहां हैं। तो इस तरह की जब ये टेलीविजन में उल्टी सीधी अफवाहें चली तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सारी फोटो मंगाकर रिलीज करी। वैसे जगदीश शर्मा ने राहुल गांधी का जो लोकेशन बताया है वहाँ मौसम बेहद खराब है। ऐसे में आत्मचिंतन कैसे होगा, ये भी बड़ा सवाल है। वैसे जगदीश शर्मा के दावों की हवा खुद कांग्रेस के नेता ही निकाल रहे हैं। In fact, I want to make it very clear that the person who issued this statement, Mr. Jagdish Sharma, has nothing to do with the Congress party or with the family. It is totally against the facts. कांग्रेस पसोपेश में है तो बीजेपी खिल्लियां उड़ाने में जुटी है। उड़ाए भी क्यों न, मौका बैठे बिठाए जो मिल गया है। अब ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि वो किस प्रकार का आत्मचिंतन और किस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं। तो अब किस टेंट में और कहां पर किस तरह का चिंतन चल रहा था, ये तो वो कांग्रेस ही उसका सफाई दे सकती है। जितने मुंह उतने सवाल उतने ही जवाब, लेकिन वाकई राहुल गांधी कहां गए किसी को नहीं पता। हालांकि सूत्रों की माने तो राहुल गांधी विदेश में ही हैं और बेहद नाराज होकर गए हैं। इतने नाराज कि हमेशा टिकट कराने वाली अपनी सुरक्षा एजेंसी एसपीजी तक को नहीं बताया कि जनाब कहां जा रहे हैं। यानी कांग्रेस सूत्रों से मिल रही खबरों पर यकीन करें तो राहुल गांधी नाराज होकर गए हैं। तो सवाल ये भी बड़ा होगा कि आखिर नाराजगी किस बात की है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस में खुद के लिए मनमाफिक टीम चाहते हैं जिसमें युवा चेहरों को तरजीह दी जाए, लेकिन कांग्रेस की बुजुर्ग लॉबी को ये मंजूर नहीं। ये वही लॉबी है जो कई बार राहुल के फैसले सोनिया से बदलवा चुकी है। वाकई अगर इन कयासों में दम है तो यकीनन कांग्रेस के भीतर एक बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है, जो न केवल कांग्रेस के बुरे दौर में उसके लिए रास्ते बंद कर रहा है, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए भी स्पीड ब्रेकर बनने वाला है। दिल्ली से अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि आखिर कहां है राहुल गांधी, क्योंकि छुट्टियों की चर्चा उनकी जरूर है, लेकिन अभी तक खुलकर कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आ रही है कि राहुल किस रणनीति को लेकर बाहर गए हैं, क्या सोच रहे हैं, कहां पर हैं। बहरहाल इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हैं। लखनऊ से यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव जी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, पहला सवाल आपसे जानना चाहती हूं कि वाकई हर कोई ये समझना चाहता है कहां है राहुल गांधी। मैडम, राहुल जी देखिए, हाउस लोकसभा का शुरू हुआ है तो राहुल जी ने जो है, ये नहीं है जैसी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी जी छुट्टी चले गए हैं, लंबी चले गए हैं। पॉलिटिक्स से हट के कुछ अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल जिंदगी भी कोई चीजें होती हैं। तो निसंदेह राहुल जी अपने पर्सनल किसी कामों में जो जरूरी काम थे, जो बहुत दिनों से लंबित थे, उसमें गए हुए। कुछ लोगों ने झूठी उड़ा दिया कि साहब वो उत्तराखंड में है और नहीं। अजय जी, ऐसे क्या पर्सनल, अजय जी राहुल जी के कार्यालय से कर दिया गया है। अजय जी, आप कह रहे हैं कुछ जरूरी कामों के सिलसिले में ही गए हैं राहुल गांधी,
लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी अगर हम बात करें तो बजट सत्र चल रहा है जिसमें तमाम मुद्दों को उठाना था, चाहे फिर अमेठी की हम बात करें वहां के मुद्दों को भी उठाना था, अगर हम भूमि अधिग्रहण बिल की बात करें तो उस मुद्दे को लेकर भी धरना प्रदर्शन होना था। ऐसे में तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर सकती थी। ऐसे में बाकी कामों को तरजीह दी गई इन कामों से हटकर। नहीं, निसंदेह जो है राहुल जी ने ही पहले घोषणा की थी 25 तारीख को दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन आज हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता और काफी भीड़ वहां आपने देखा होगा, आपकी चैनल और मीडिया टीम भी वहां मौजूद थी। लेकिन आप ये सोचिए कि और सारे नेता वहां हमारे मौजूद थे। राहुल जी को व्यक्तिगत कोई चीजें हैं राजनीति में बताना नहीं चाहते जिसकी वजह से इतना महत्वपूर्ण सेशन, चलिए एक बात ये बता दीजिए मुझे, वो गए। अजय वर्मा जी एक बात ये बता दीजिए कि यही धरना राहुल गांधी के नेतृत्व में होना था, बाकायदा इसको लेकर प्लान डिसाइडेड था, कार्यक्रम को लेकर बात भी आगे बढ़ चुकी थी, हर चीज प्लान होने के बाद फिर पीछे हट गए। ठीक है, आप कह रहे हैं बड़े नेता वहां पर गए थे, लेकिन वहां तो मौजूदगी राहुल गांधी की होनी चाहिए थी। नहीं, मैं यही तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे उनका ही प्रोग्राम था ये भूमि अधिग्रहण बिल पर जो कांग्रेस ने 2013 में बनाया था, और अब वर्तमान की जो सरकार है उसने उसको बिल्कुल उलट दिया। उसी के संबंध में निर्देशित किया था उन्होंने देश के कांग्रेस के नेताओं को, युवा टीम को खास करके, कि 25 तारीख को एक बड़ा धरना प्रदर्शन दिल्ली में देश की भूमि अधिग्रहण नीति की सरकार के खिलाफ हम करेंगे। लेकिन मैम कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, कि कुछ चीजें पर्सनल लाइफ की टीवी पर डिस्क्लोज नहीं की जाती जो इस वक्त ज्यादा जरूरी थी। इसलिए आदरणीय राहुल जी कुछ दिन के लिए, 5 दिन 7 दिन या 8 दिन के लिए विधिवत कह के, वरना आपने देखा होगा कि हर मामले में, लेकिन राजनीति में ही कहा जाता है कि पार्टी सबसे ऊपर होती है, पार्टी के लिए ही काम किया जाता है। बहरहाल चलिए, के विक्रम राव जी भी हमारे साथ है। के विक्रम राव जी, आप कितना सहमत है अजय वर्मा जी की बातों से? श्वेता, कांग्रेस पार्टी के इतिहास में इस प्रकार का प्रकरण कभी नहीं आया कि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता, महत्वपूर्ण नेता लापता हो जाए, उसके बारे में पता ही नहीं चले। और राहुल गांधी के लिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत दायित्वहीन, बहुत फूहड़ बात ये हुई है कि बिना बताए चला जाए। 10 साल तक देश की सत्ता संभालते रहे वो, अभी भी ऑपोजिशन पार्टी के खास नेता हैं, मां से झगड़ा हुआ रूठ के चले गए। अरे कोई खिलौना है पार्टी के अध्यक्ष पर? या देश के प्रति दायित्व बहुत है ये। जो कुछ राहुल गांधी ने किया है निहायत बचकाना हरकत है। मेरे ख्याल से अपरिपक्वता दिखाती है कि देश के नेतृत्व ऐसे हाथ में रहा। अच्छा बात, जनता ने तय कर दिया था कि ऐसे नेता नहीं चुने जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि ये राहुल गांधी के परिवार का झगड़ा नहीं है। वो अमेठी से सांसद हैं, लोकसभा का अधिवेशन हो रहा है, मसले को उठाना है। ये सरकार किसानों के विरोध में बिल ला रही है, बिल्डरों की मदद के लिए मोदी सरकार जबरदस्ती जमीन कब्जा कर रही है। आज देश आंदोलित है और मोदी सरकार के खिलाफ एक आवाज से उठ रहे हैं लोग। जंतर मंतर में अन्ना हजारे आए हैं। ऐसे वक्त इसे एक सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति के समय एक सिपाहसालार अपना पोस्ट छोड़ के भाग जाए, पोस्टर लग जाए इलाहाबाद में लापता है करके, ऐसे राहुल गांधी भी देश का विश्वास कर सकता है कि ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पे जब मोदी सरकार का विरोध करना है तो ये सेनापति भाग जाए अपने पद छोड़ के। ये मसला है, इस पर गौर करना होगा श्वेता। बिल्कुल, और के विक्रम राव जी, ये भी इस मसले पर भी गौर करना होगा कि लोकसभा चुनाव में जब अमेठी गए थे राहुल गांधी, तो ये कहा गया था कि अमेठी के मुद्दों को हम बाकायदा संसद में उठाएंगे, तमाम लोगों का साथ देंगे। लेकिन जब साथ देने की बारी आई तब क्यों आखिर छुट्टी पर चले गए। बहरहाल बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी का गायब होना अमेठी वासियों को भी रास नहीं आ रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि सत्र के दौरान राहुल को देश में होना चाहिए था। जरूरी था उनका संसद में रहना। केवल भूमि अधिग्रहण बिल की ही बात नहीं है। अमेठी से गिन गिन कर डिस्कवरी पार्क चला गया, ट्रिपल IT चली गई, ग्रीन हाउस जगदीशपुर में खुलना था वो चली गई। बहुत सारी योजनाएं जो है भाजपा सरकार ले जा रही। केवल इस समय संसद में बजट सत्र चल रहा है, रेल बजट आने वाला है। ऐसे समय में राहुल गांधी को संसद में मौजूद रहना चाहिए था। अमेठी का विकास वैसे भी सारा रुका पड़ा हुआ है और आप छुट्टियां मना रहे हैं, जो कि अमेठी के और देश के लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायी बात है।
दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार हैं। अजय वर्मा जी, अब आप तो सुन चुके होंगे कि क्या कहना है अमेठी वासियों का। वो भी बहुत नाराज है, बहुत दुखी है। वो कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी को देश में होना चाहिए था। जब बजट सत्र चल रहा है, देश में तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, भूमि अधिग्रहण बिल आ रहा है, तो ऐसे में तो राहुल गांधी को होना ही चाहिए था। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं ये कहूंगा कि विक्रम राव साहब अभी कह रहे थे, हमारे बुजुर्ग हैं, राजनीतिक विश्लेषण है। अभी इन्होंने पीछे कहा कि साहब 10 साल तक कांग्रेस का सत्ता का सुख भोगते रहे। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में 545 सांसद हैं मैडम। अगर उन्हें सत्ता का सुख भोगना होता या पद लेना होता तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे। लेकिन राहुल जी एक सांसद की भांति कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, देश में कांग्रेस की नीतियों का प्रसारण और प्रचारण करने के लिए वहां लगे रहे, घूमते रहे, और कभी भी उन्होंने सत्ता की चाहे 10 साल में नहीं चाहिए। आपने देखा होगा सोनिया जी ने, राहुल जी ने भी। अब जो अमेठी वासी के लोगों ने, आपने जो चर्चा करी है, देखिए सारे ही अमेठी में ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग एक ही राय के हों, लाखों की आबादी होती है। इसमें तो निसंदेह कांग्रेस पार्टी में राहुल जी को यहाँ रहना चाहिए था। मैंने आपसे एक अनुरोध अभी किया था, यानी कि आप खुद मान रहे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ रहना चाहिए था। चलिए, के विक्रम राव जी भी हमारे साथ हैं। के विक्रम राव जी, चलिए, अजय वर्मा जी ने भले ही दबी जुबान से माना, लेकिन माना कि राहुल गांधी को रहना चाहिए था। नहीं, ये कोई कहने की बात है? एक चुना हुआ सांसद है, अपने मतदाताओं पर उसकी जिम्मेदारी है। एक राष्ट्रीय पार्टी का, पुरानी पार्टी का, सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। संसद देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे वक्त जब रणभूमि हो, लड़ाई हो रही हो मोदी सरकार से, वो अपना पद छोड़ के चला जाए, गायब हो जाए, ये अक्षम्य है। ये राजनीति में ऐसा कभी कोई प्रकरण नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू थे, खुद आगे लड़ते थे, मुकाबला करते थे, चाहे चीन का हमला क्यों ना हो। इंदिरा गांधी तो अपने किस्म की अलग थी, वो तो सीधे शत्रुओं से भिड़ती थी। इन सब लोगों के परंपरा को तोड़कर, शब्दों का प्रयोग उसका निर्वाह न करके राहुल गांधी के पोस्टर लग जाए कि वो लापता हो गए, कहां गए, ये बहुत ही खराब बात है। मेरे ख्याल से एक राष्ट्रीय मजाक हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। अगर सच है तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी बात है। श्वेता, बिल्कुल। के विक्रम राव जी, ये भी क्या समझे कि एक बहुत अच्छा मौका था, भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती थी, विश्वास लोगों का फिर से अपने एक तरीके से अपने साथ ले सकती थी। उस मौके को गवा दिया। विक्रम राव जी, बिल्कुल आप एक चीज काफी अरसे के बाद सारे गैर भाजपाई दल एक साथ आ गए हैं और वो लड़ाई मोल ले रहे हैं, मोदी सरकार से टकरा रहे हैं। हो सकता है इस मसले पर मोदी सरकार गिर भी सकती हो, ये नौबत भी आ सकती है। भले ही वो ज्वाइंट सेशन पास करने की कोशिश करें। ऐसे वक्त सारे विरोधी दलों के साथ बैठकर मंत्रणा बना के एक रणनीति तय करके, रेखांकित करके सरकारी पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। रामविलास पासवान तक आज कह रहे हैं, उनका बेटा कह रहा है हमें लड़ना होगा इस सरकार से, इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे क्रूशियल जंक्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के नाजुक मोड़ पे एक सेना का आदमी चला जाए, कांग्रेस पार्टी छोड़ को से दूर हो जाए, राहुल गांधी पता नहीं कहां लुप्त हो गए, विदेश गए या उत्तराखंड में गए। और आज तो उत्तराखंड का मौसम भी खराब है श्वेता, कैसे रहेंगे इस ठंड में? वापस आ जाए दिल्ली वो और कल से नेतृत्व करें। यही पार्टी चाहेगी, संसद चाहेगा, यही अमेठी के मतदाता चाहेंगे। जी बिल्कुल। के विक्रम राव जी, अजय वर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए अजय वर्मा जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं वो गायब हो गए हैं। आप राजनीतिक विश्लेषण है, इन्हें ये नहीं पता विक्रम राव साहब को, हमारे बुजुर्ग हैं, कि 276 से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद है, वो सरकार कैसे गिरने की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी कहीं गायब नहीं हुए हैं। 545 सांसदों में कुछ सांसद नहीं आते, राहुल गांधी को ही क्यों फोकस किया जा रहा है? वो हम तो नेता हैं, हमारी सोनिया गांधी मौजूद हैं, कांग्रेस के और खड़गे साहब मौजूद है, गुलाम नबी आजाद साहब मौजूद है। अजय वर्मा जी, कांग्रेस उपाध्यक्ष है, उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है पार्टी को लेकर, इसलिए उनको लगातार फोकस किया जा रहा है। नहीं, निसंदेह उनकी जिम्मेदारी बनती है मैडम, लेकिन आप बताइए 545 में से आज कितने सांसद आज लोकसभा में नहीं थे? 545 में तो सब उपाध्यक्ष भी तो नहीं है। क्यों होता है?
अजय वर्मा जी, 545 में से सारे के सारे उपाध्यक्ष भी तो नहीं है। एक जिम्मेदारी होती है, सीधे तौर पर एक तरीके से जवाबदेही होती है हर एक इंसान की पार्टी में। उस जवाबदेही से कैसे बचा जा सकता है? उस जवाबदेही से बिल्कुल नहीं बचा जा रहा। खड़गे साहब हैं, आदरणीय सोनिया जी हैं और कांग्रेस के और नेता मौजूद हैं, वहां सारे लोग हैं। आपने किसी से पूछने का प्रयास ही नहीं करा मुख्यालय में जाके कि राहुल गांधी जी की उपस्थिति का वो है। आप टीवी चैनलों पर इसे चला रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषण साहब भी अपनी तो साफ तौर पे आके क्यों नहीं बता दिया जाता अजय वर्मा जी? अगर ये सवाल उठ रहा है तो इस पर एक तरीके से कहें तो विराम लगाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं एक तरीके से बयान आता है कि कहाँ है राहुल गांधी, या राहुल गांधी खुद ही क्यों नहीं बताते कि वो कहाँ गए थे? कौन सा ऐसा काम था जिसको बजट सत्र के दौरान पूरा किया जा रहा था? कि माँ बेटे में कुछ मतभेद हो गया है, माँ बेटे के निर्णयों को बदल देती है कुछ लोगों के कहने पर, वगैरह वगैरह। इसमें कितनी सत्यता है कहा नहीं जा सकता। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे निर्णायक पद पर हैं जहां वो जिद करके अपनी बात मनवा सकते हैं और राष्ट्र हित में अपनी मां को समझा सकते हैं कि वो अपने दरबारियों की बात न माने और राहुल गांधी सच्ची बात कह रहे हैं, ये जिद कर सकते वो। लेकिन यहाँ खास पहलू श्वेता ये है जो मैं बार बार कहना चाहता हूं कि राजनीति लोग स्वांतः सुखाए आते हैं। राजनीति सेवा है, 24 घंटे 7 दिन। यहाँ न तो राहत है न फुर्सत है, जनसेवा करनी पड़ती है। और नहीं तो जाके दुकान खोलिए, व्यापार कीजिए, कोई कॉलोनी बनाइए, बिल्डिंग के काम कीजिए, स्कूल में मास्टरी कीजिए। तमाम इतवार भी है, दिवाली दशहरा छुट्टियां भी हैं। संसद में, राजनीति में और जनसेवा में कोई छुट्टी नहीं मिलती है। राहुल गांधी का लापता होना सब प्रिविलेज लीव पे चले गए। ये प्रिविलेज लीव क्या है राजनीति में? कोई मेडिकल लीव, कैजुअल लीव कुछ होती है? ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही ये राष्ट्र को बिल्कुल गवारा नहीं होगा कि निर्वाचित सांसद इतने मजाकिया ढंग से अपने संसदीय कार्य को ले पता नहीं चले कहाँ चला गया। और फिर सिक्योरिटी, श्वेता, यहाँ एनएसजी गार्ड को पता ही नहीं है राहुल गांधी कहाँ गए। इनकी दादी और इनके माँ पिता सब मारे गए हैं। पता नहीं किसका क्या खतरा हो जाए, राहुल गांधी के प्राण को खतरा हो। लापरवाही से बिना पुलिस को बताया, बिना एनएसजी को बताया कि कहीं अंडरग्राउंड हो जाएंगे, भूमिगत हो जाएंगे। ये तो और बड़ी गैर जिम्मेदारी होती है। कौन जिम्मेदार होगा? कल अगर कुछ घटना हो जाए, ईश्वर न करे कुछ दुर्घटना हो जाए राहुल गांधी के साथ, कौन जिम्मेदार होगा? ये सारे अनुत्तरित प्रश्न है जिसका कोई न कोई जवाब देना पड़ेगा। और राहुल गांधी सीधे तौर पर जिम्मेदार है इन सबका जवाब देने के लिए। श्वेता जी बिल्कुल बिल्कुल। अजय वर्मा जी, ये बताइए कि माने कि जल्द से जल्द अब एक ये बात पता लगे कि राहुल गांधी कहां पर है, जल्द से जल्द वो सामने आएंगे? आदरणीय विक्रम राव साहब बता रहे हैं, इनके पास, इनसे पूछिएगा, मेरे बुजुर्ग हैं, कि क्या आपके पास कोई जादुई शीशा है जो आपको ये दिख रहा है कि साहब राहुल गांधी की एसपीजी को नहीं पता, उनके साथ एसपीजी नहीं है और वो लापता हो गए हैं। हर वक्त, चाहे वो लोकसभा के चुनावों से पहले का बात हो या बिजनेस का मामला आता हो, हमेशा राहुल गांधी जी क्या गांधी परिवार को टारगेट किया जाता है। मैडम, आपने देखा होगा बिजनेस मूवमेंट्स में वडेरा साहब को टारगेट किया गया, जबकि अडानी साहब को और अडवाणी इनको, रिलायंस को कोई नहीं टारगेट करता। अब राहुल गांधी अगर किसी उसमें चले गए हैं तो आदरणीय राव साहब वो आपको लिखकर आपको बता के जाएंगे क्या कि मुझे वहां जाना है? संसद के प्रति उत्तरदायित्व है, देश के प्रति उत्तरदायित्व है, अपने क्षेत्र के प्रति उत्तरदायित्व है। उन लोगों को बताया गया है कि कहीं जाना है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं व्यक्तिगत, सबके आपके साथ भी कोई व्यक्तिगत चीज हो। राजनीति में निसंदेह 24 घंटे सेवा करनी चाहिए, तो लेकिन फिर सोना भी नहीं चाहिए। शायद ये देश भी जानना चाहता होगा क्योंकि ये बहुत कीमती समय है और ऐसे समय में ही एक तरह से जनप्रतिनिधि, जन नेता का अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल शायद देश के लोग जानना चाहते हैं। अमेठी वासी बहुत नाराज है। अमेठी वासी ये जानना चाहते हैं कि कहाँ है उनका सांसद, उनकी बातों को रखने के लिए संसद में। फिलहाल इंतजार हमें रहेगा कि राहुल गांधी कहाँ है। आप दोनों ही खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।